नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रांची बैठक में सोन नदी जल बंटवारा, इंद्रपुरी जलाशय योजना और गाद प्रबंधन पर 3 बड़े फैसले हुए। जी हां, केंद्र गाद प्रबंधन नीति लाएगी। बिहार झारखंड पेंशन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 15 अगस्त तक रिपोर्ट देगी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, आप सुने उन्हें। सबसे तो पहले आप सब पत्रकार साथियों का स्वागत करते हैं। एक खास चीज बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया है। आप सब वाकिफ हैं कि कल यानी 10 तारीख रांची में पूर्व क्षेत्रीय परिषद यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जो एक रेगुलर संविधान सम्मत एक निकाय है, बॉडी है, जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री भारत सरकार होते हैं। और इस पूर्वी क्षेत्र के लिए जो यह परिषद है, इसमें 4 सदस्य राज्य हैं। बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो ये बैठक लगभग 2 वर्षों के अंतराल पर होती है। इसकी बैठक कल रांची में आयोजित थी और हम समझते हैं कि आप में से अधिकतर लोग इस बात से भी अवगत होंगे कि इस बॉडी की अवधारणा संविधान में इस रूप में की गई है कि जो अंतरराज्यीय मुद्दे हों, यानी 2 राज्यों के बीच कोई विवाद का विषय होगा या फिर केंद्र और राज्यों के बीच जो कोई इस तरह का द्विपक्षीय विवाद या बहुपक्षीय विवाद होगा, उनको आपस में बैठ के सुलझाने के लिए इस फोरम की कल्पना की गई थी। और लगातार पिछले कई दशक से इसकी बैठकें होती आ रही हैं और इसमें देर सवेर समस्याओं का समाधान भी निकला है। लेकिन आज आपको बुलाने का खास मकसद ये है कि कल की बैठक बिहार के हित के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण फैसले या निष्कर्ष या प्रस्ताव लिए गए, जो गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई। क्योंकि खासकर जल संसाधन विभाग से, वैसे तो अन्य विभागों से भी जुड़े मुद्दे थे, लेकिन उनसे अलग आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि जल संसाधन विभाग से जुड़े मुद्दे जो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई नदियां हैं जो झारखंड से आती हैं या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते, झारखंड होते फिर बिहार आती हैं। तो उन नदियों के जल के बंटवारे या फिर यूं कहिए कि जो हमारी सिंचाई की परियोजनाएं, जिससे किसानों को उन नदियों पर कोई संरचना यानी स्ट्रक्चर बना के हम किसानों को पटवन की सुविधा देते हैं, जो पूर्व में मतलब बिहार के बंटवारे से पूर्व यानी 2000 वर्ष से पूर्व से जो कुछ इस तरह के समझौते थे, अंतरराज्यीय समझौते, उसमें जो प्रावधान थे उसके तहत भी जो बिहार के हिस्से का पानी था, जब झारखंड अलग हुआ तो स्वाभाविक रूप से
वो भी दावा कर रहे थे कि इसमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए। उसी तरीके से हमारे उत्तर पूर्व हिस्से में बिहार की कुछ नदियां हैं जो बाकी तो उत्तर से तो सीधे हिमालय यानी नेपाल से आती हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में कुछ नदियां हैं जो हिमालय की तराई से निकलते हैं लेकिन बंगाल होते आती हैं, जैसे महानंदा या उसके जो सहायक नदियां। तो उस पर भी जो संरचनाएं बना के सिंचाई का काम होता है, उसमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ मुद्दे थे जो बिहार और बंगाल के बीच लंबित थे, मतलब सुलझाने के लिए लगभग हो गया है। उसमें दो ही इशू था, ये भी बता दें आपको कि इशू था कि हम लोगों का कहना था कि पेंशन के दायित्वों का विभाजन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे हो, मतलब कितने एम्प्लॉइज किधर के हैं और जो दायित्व है उसका। झारखंड सरकार का मानना था कि नहीं, वो जनसंख्या के अनुपात में हो, लेकिन हमने जब अपना पक्ष रखा कि बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 जो है उसी में ये प्रोविजन है कि इस तरह के लायबिलिटी का बंटवारा ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से होगा। इसलिए गृह मंत्री जी ने भी कहा कि नहीं भाई, यही वाजिब है। और दूसरी बात है कि इसको लेके झारखंड सरकार हाई कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में मामला है। और उच्चतम न्यायालय ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो 15 अगस्त तक इसी वर्ष अपना अंतिम प्रतिवेदन देने वाली है। उसके आने के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, ठीक है। तब वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए तो हम अभी बिहार शरीफ में बोलिए के आ रहे हैं। तो यहाँ यहाँ तो हम बुलाए थे कल वाले के लिए ना। ने गृह मंत्री जी ने सहमति ये दिखाई है कि CWC का जो ऑब्जर्वेशन था कि गाद हटाना न नदियों के लिए या किसी नदी पर जो स्ट्रक्चर है उसके लिए डिजायरेबल नहीं होता है, उस पर वो गृह मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं, जो हम लोगों का कहना था कि गाद हटाने का रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, उसी पे रास्ता था। ये प्रोपोर्शन तय होता है ना, जब कम होता है तो उसको इसी जैसे एक प्रोपोर्शन रेशियो तय हो गया ना, 5.75:2। कदवन अब नहीं, अरे एक ही जगह है, एक साइड जो झारखंड साइड में है उसको कदवन बोलते हैं, क्योंकि पहले बिहार साथ ही था, झारखंड और बिहार, तो लोग कदवन के नाम से जानते थे। अब चूंकि हम लोग अपने बना रहे हैं तो उसी का नाम हम लोग इंद्रपुरी जलाशय रखते हैं। सबमर्जेंस एरिया कोई जलाशय बनता है तो उसका डूब क्षेत्र तो होता ही है, और डूब क्षेत्र इसी के लिए ना ये एग्रीमेंट जो होता है कि डूब क्षेत्र में झारखंड का कुछ एरिया भी आएगा, इसीलिए तो उनकी सहमति चाहिए, नहीं तो हम सहमति लेते काहे के लिए, हम लोग अपना बना लेते। किसका?
बराज दूसरी चीज हुई। बराज पानी को रेगुलेट करने के लिए होता है और हेडअप करा के इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करने के लिए होता है। और रिजर्वायर या डैम जो होता है ना, वो पानी को रोकने के लिए होता है, जमा करने के लिए होता है। जो जिस समय रेनी सीजन होता है या जिस समय सरप्लस जल होता है नदियों में, तो उसको हम लोग रोक के जमा कर लेते हैं। जो लीन पीरियड में जब पानी कम रहेगा तब उस पानी को हम किसानों के लिए यूज करें। नहीं नहीं, वो क्षेत्र तो उसी तरह का है। अब नेपाल चीन के बाद में भारत को कहाँ घुसा, यह बताते हुए प्रसन्नता है, क्योंकि इस परिषद की बैठकों में मैं पिछले कई बार गया, लेकिन अन्य बैठकों से अलग कल की जो 27वीं बैठक थी इस परिषद की रांची में, उसमें हम लोगों के दावे और गृह मंत्री अमित शाह जी के सकारात्मक रुख के कारण 3 खास तौर से महत्वपूर्ण मुद्दों का बड़ा ही सकारात्मक निराकरण हुआ है। सबसे पहला, जो सोन नदी के जल या कहिए इंद्रपुरी बराज या इंद्रपुरी जो सिंचाई योजना है, वहाँ जो आप सबको मालूम है, वहाँ बराज है और पानी की बात है, उसके बंटवारे का बहुत विवाद, क्योंकि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट ये 1973 का है। ये 1973 का है, जिस समय समझिए कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 प्रदेश का एग्रीमेंट था। वो समझिए कि यहाँ पर गफूर साहब थे मुख्य, उस समय की बात है। पीसी सेठी थे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नर साहब थे उस वक्त। इन तीनों के से हस्ताक्षरित वो जो बांसअगर या सोन का एग्रीमेंट है, उसमें बिहार को अलग अलग तरीकों से गणना करके 7.75 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट, इतना पानी कमिटेड था, मिलना था। और उस हिसाब से हम लोग उसको ले रहे थे, कभी कम, कभी संतोषजनक, कभी अपर्याप्त। वो तो पानी की उपलब्धता पर और वर्षा पर भी निर्भर करता है। परंतु झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तो वो इसमें से अपना हिस्सा मांग रहे थे और 7.75 MAF में से वो 2.5 MAF की मांग लगातार कर रहे थे, जो हम लोगों के हिसाब से उचित नहीं था। और हम लोगों का दावा या सुझाव ये था कि अगर ये जल का बंटवारा होना है किसी सिंचाई परियोजना से संबंधित संरचना से निकलने वाले जल का, तो उसका सीधा तरीका होता है जो उसका जो CCA कहते हैं, कल्चरल कमांड एरिया, मतलब उस योजना से कितने क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचने वाला है, उसका क्या प्रतिशत किस हिस्से में पड़ता है, उसी हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए। जो अमूमन स्वाभाविक मतलब तर्क भी लगता है, लेकिन झारखंड इससे सहमत नहीं हो रहे। अंत में केंद्रीय, ये दशकों से विवाद चला रहा था, कई दशक, और इसका कारण यही कारण था कि समझिए कि जब इंद्रपुरी बराज बना था, जब कोई भी बराज बनने का पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब उसके अपस्ट्रीम में एक सही
रिजर्वायर भी हो, डैम भी हो, और इसके डैम की भी या रिजर्वायर की भी परिकल्पना जो कदवन जलाशय के नाम से पहले चली आ रही थी, लंबित परियोजना, वो बहुत दिनों से लंबित, और इसी बंटवारे के कारण, सही बंटवारा पर सहमति नहीं बनने के कारण हम लोगों को उसकी इजाजत नहीं मिल रही थी, जबकि हम लोगों ने इंद्रपुरी में एक जलाशय बनाने का, पहले जहाँ था वहां से थोड़ा कदवन जिसको पहले कहते थे, अब हम लोग उसको इंद्रपुरी जलाशय कहते हैं, बात एक ही है, जलाशय वही है। उसका डीपीआर वगैरह बना के हम लोग काफी काम आगे बढ़ा चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार यानी केंद्रीय जल आयोग भी झारखंड सरकार की सहमति नहीं मिल पाने की वजह से हम लोगों को उसमें गो अहेड यानी अनुमति नहीं दे रहा था। तो ये लंबे समय से चला आ रहा था, फिर कई तरह के इसमें समझौता वार्ता हुई, मतलब दर्जनों बैठकें हुई, दोनों प्रदेश के अधिकारियों के बीच में कई स्तर की वार्ता हुई, नहीं सुलझ रहा था, और अंत में केंद्रीय जल आयोग ने सारे तकनीकी पक्षों या जल की उपलब्धता देखते हुए भी जो एक फॉर्मूला तैयार किया, वो हम लोगों को भी स्वीकार नहीं हो रहा था और झारखंड भी नहीं मान रहा था। आप सबको मालूम है कि ये बिहार की तरफ से ही पूरे देश में पहली दफा 2012-13 में एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति, नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी की मांग की जाती है, क्योंकि सब लोग, आप लोग देखे होइएगा कि सभी नदियों की दुर्दशा हो रही। आप कहीं चले जाइए, गांधी सेतु पर चले जाइए, जेपी सेतु पर चले जाइए, राजेंद्र सेतु पर चले जाइए, और बीच पुल पर जाके देखिए नीचे, जहां किसी नदी को सबसे गहरी होनी चाहिए, नदी तो बीच में ही स्वाभाविक रूप से गहरी होती है, वहीं पे वो उथली है। आप कभी पुल पार करते समय जरा नीचे गौर करिए, बीच नदी में उथली है, कहीं कहीं तो देखिएगा आप, तो पानी थोड़ा बढ़ रहा है, आज भी हम आ रहे थे तो देख रहे, नहीं तो बीच नदी में उथली जगह पर घास जमा है, हरियाली, और हमेशा नदी की धारा किसी किनारे होके बह, जो नदी बीच से बहनी चाहिए, और इसका सिर्फ कारण गाद है, सिल्ट, क्योंकि नदी के बीच में सिल्ट जमा होता है जो नदी के प्रवाह के साथ आता है, और सिल्ट जमा होते होते वो बड़ा टीला, जिसको हम लोग अपने भाषा में शोल कहते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। अब समझिए बीच फ्लो में अगर कोई शोल या कोई बाधा खड़ी हो गई तो धारा डिफ्लेक्ट हो जाती है किनारे की तरफ, जो अगर कहीं हमारा इम्बैंकमेंट है तो उस पर अगर डायगनली हिट करता है मेन फ्लो, तो वो हमारा इम्बैंकमेंट भी थ्रेटेंड होता है। हमेशा कोसी में जाके देखिए, ईस्टर्न इम्बैंकमेंट हमेशा प्रेशर में रहता है। तो ये हम लोग कहते थे कि गाद का उपाय अगर हम लोग नहीं करें तो ये तो एक समस्या है, हमारी नदियां ही खत्म हो जाए। आप बहुत छोटी छोटी नदियों को जाके देखिए, उसमें बेड जो कहते हैं वो बेड है ही नहीं, फ्लैट हो गया है, थोड़ा भी पानी आता है तो उपला जाती है नदी। इसलिए जब तक गाद प्रबंधन, और इसका मतलब ये है कि गाद को हमेशा रेगुलर नदियों के, मतलब नदियों के पेट से निकाल के बाहर करने का कोई एक नीतिगत निर्णय नहीं होगा, हमारी सभी नदियां लगभग मरणासन्न हो रही इसी के कारण। तो हम लोग इस बात को लगातार जोर दे रहे थे, और मुझे खुशी है बताते हुए कि बिहार के दबाव में ही
पहली बार आज से 10 साल पहले इसके लिए कुछ कार्रवाई शुरू हुई और इस पे एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और उस पे एक उन लोगों ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिस पर विभिन्न संबंधित राज्यों के कमेंट्स भी मांगे गए। तो हम लोगों ने अपना दिया है और हम लोगों का कहना यही था कि भाई ये फ्रेमवर्क मतलब एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा, इसको रेगुलर पॉलिसी के रूप में एडॉप्ट करना चाहिए और इसको स्टेट गवर्नमेंट तो प्रायोरिटी से लेगी ही। भारत सरकार को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए क्योंकि नदियां किसी एक प्रदेश की नहीं होती और हम लोग तो समझिए कि वर्स्ट सफरर हैं, सबसे बड़े इसके विक्टिम होते हैं। अब नदियां नेपाल से आती हैं और आप देख रहे हैं कि नेपाल से आने के कारण हिमालय इतना ऊंचा पहाड़ है, जितना स्टीप वो उसका ये रहता है किनारा, जितना स्टीप हाइट से पानी आता है उतना ही ज्यादा गाद लाता है, इसलिए हिमालय बेसिन की नदियों में गाद ज्यादा होते हैं। और बाकी साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर्स है तो उनमें गाद की वो समस्या नहीं है जो हम लोगों की है। रॉक क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि गाद कितना निकलता है, इसलिए ये था। और इस मामले में भी केंद्रीय जल आयोग की एक टिप्पणी ऐसी आ गई थी बीच में जिस पर हम लोगों को आपत्ति थी। उनकी टिप्पणी आई कि भाई गाद हटाना ये एक तरह से मैंने संभाव्यता के दृष्टिकोण से या वांछनीयता जिसको डिजायरेबिलिटी कहते हैं उस ख्याल से उचित नहीं है, जिस पे हम लोगों ने आपत्ति की और ये बात भी हम लोगों ने कल की बैठक में रखा जोरदार ढंग से और गृह मंत्री जी ने भी इसमें सहमति प्रकट की। जो जब तक गाद हटाने का कोई सही तरीका और कारगर तरीका नहीं होगा तब तक नदियों को न जिंदा रखा जा सकता है न बाढ़ की समस्या का अस्थायी निदान हो सकता है। तो हमको विशेष रूप से आप लोगों को यही बताना था कि जो तीन, वैसे तो इसमें दर्जनों मुद्दे थे। क्या कौन कौन नीति? गाद प्रबंधन। गाद प्रबंधन तो कहे न कि ये तो भारत सरकार को बनाना है। बीच में इसका काम चल रहा था, बीच में केंद्रीय जल आयोग की इस टिप्पणी से कुछ काम स्लो हो गया था। अब सारे राज्यों का कमेंट्स पहुंच गया है वहां, उन लोगों ने एक फ्रेमवर्क बना के सर्कुलेट किया है और हम आशा करते हैं कि जैसा कल हमने गृह मंत्री जी का रुख देखा था, इस पर जल्द ही कोई अंतिम निष्कर्ष आएगा। है उद्यम संस्थान, उनके भी मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का बंटवारा, पेंशन का बंटवारा, अंतर्राज्यीय मुद्दे बहुत थे। लेकिन जल संसाधन विभाग के दृष्टिकोण से जो मुद्दे दशकों से लंबित चले आ रहे थे, जिन पे विवाद सुलझ नहीं पा रहा था, उसके कल के बैठक में बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में गृह मंत्री जी के सकारात्मक हस्तक्षेप से हम लोगों ने एक उसमें मतलब उस मामले को सुलझा लिया है और ये बिहार के हित और बिहार में सिंचाई व्यवस्था के को विस्तार देने के लिए समझिए कि ये बहुत ही अच्छी पहल हुई है, जिसके लिए मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और बिहार की जनता को आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसानों या बिहार के लोगों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है जिस मुस्तैदी से, उसके सकारात्मक नतीजे कैसे परत दर
परत खुलते जा रहे हैं। मुख्य रूप से यही बात है।